वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आप इसे जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएगा और आपकी पर्सनल नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। और अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया तो आपका वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है नया संसद भवन। यानी आप सब जानते हैं और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमारे देश में नई संसद भवन बनी है। तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें पड़े और भी अच्छे वीडियोस को आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें उद्घाटन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो जो नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन का आकार कैसा है। तो जो नई संसद भवन है उसका आकार त्रिकोणीय है। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो नई भवन जो बना हुआ है उसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 888। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन की लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें थीम पूछी जा रही है। तो थीम जब पूछी जाएगी तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग हो जाएगा। तो जो नई संसद भवन है उसमें लोकसभा भवन की जो थीम है वो है मोर की। और आप सब जानते हैं कि मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि लोकसभा में 888 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 384 सीटें हैं। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन की राज्यसभा भवन किस थीम पर आधारित है। अब देखिए फिर थीम पूछी जा रही है तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि लोकसभा भवन की जो थीम है वो है एक मोर के आकार की, वैसे ही जो राज्यसभा भवन है इसकी थीम है कमल के आकार की। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था। मतलब जब एंट्री हुई थी तो लोकसभा भवन में जो सीट है लोकसभा अध्यक्ष की संसद भवन में जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट है उसके बगल में उन्होंने क्या रखा था, तो वो उन्होंने रखा था सेंगोल। अब सेंगोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा था कि ये बहुत ही चर्चा में रहा था कि सेंगोल होता क्या है। तो आइए जानते हैं सेंगोल क्या है। तो सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। आगे देखिए, अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। यानी जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के जा रहे थे तो अब वो जा रहे हैं तो अपनी सत्ता वो दूसरे के हाथ में सौंप के जा रहे हैं। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको उन्होंने एक प्रतीक के तौर पे यह राजदंड यानी सेंगोल को दिया था। आगे देखिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यह चोल वंश के समय का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई बिल्डिंग जब बनती है तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो जो ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत और सुंदर सा है ये तैयार किया था HCP डिज़ाइंस ने। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
कि नई संसद भवन की डिज़ाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइंस ने तैयार की है। अब देखिए आपको एक नया पॉइंट मिल गया, एक नया क्वेश्चन मिल गया कि HCP डिज़ाइंस कहाँ की है, तो ये गुजरात की फर्म है। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो जो भारत का नया संसद भवन है वो स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो अब ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें परियोजना पूछी जा रही है। तो किस परियोजना के तहत किया गया है, तो वो किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो क्षेत्रफल लगभग है 65,000 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है। तो जो नई संसद भवन बनी है इसको बनने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक सिक्का जारी किया गया था। तो वो सिक्का कितने का था, तो वो था 75 रुपए का। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में सिंपल लग रहा है कि इसका आंसर है 3, यानी 3 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट क्या बनाता है, इसके द्वार के नाम। अब 3 द्वार हैं तो तीनों के नाम देखिए इम्पोर्टेंट हैं। तो नई संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में क्या कहाँ से मंगाया गया है। यानी अब देखिए, मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो पूरे देश को अपने दिमाग में रख के उनके हित के लिए काम करते हैं। तो जो नई संसद भवन बनी है उसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं से मंगाया गया है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं। इमारत में प्रयुक्त सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से प्राप्त की गई है। लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सर मथुरा से आया है। केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से और सफ़ेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान से मंगवाया गया है। आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में जो फॉल सीलिंग्स है उसके लिए जो स्टील की संरचना है वो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है। नए भवन में फर्नीचर मुंबई से तैयार हुआ है और इमारत पर लगी पत्थर की जाली का काम राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नई संसद भवन बनी है उसके छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, तो वो है 9500 या फिर आप 9500 किलोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन कितने मंजिला इमारत है। तो जो नई संसद भवन है वो 4 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो जो संयुक्त सत्र होता है उसका आयोजन होगा लोकसभा हॉल में, और आपको भी मैंने बताया था ऊपर कि लोकसभा हॉल सबसे बड़ा है और इसमें 888 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है। तो जो वृहद हॉल बनाया गया है उसमें 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट देखिए, नई संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण कराया गया है। तो जो नई संसद भवन है उसमें
6 समिति कक्ष का निर्माण कराया गया है। अब ये तो हो गई नए संसद भवन की बातें। अब कुछ पिछला भी देख लेते हैं कि जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसका क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जो पुरानी संसद भवन है वो कब बनकर तैयार हुई थी, तो वो बनकर तैयार हुई थी 1927 में। नेक्स्ट देखिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पुरानी संसद भवन है उसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था। आप समझ लीजिए जो पुरानी संसद भवन थी उसका निर्माण कार्य 6 वर्षों तक चला था, जबकि जो नई संसद भवन है इसका निर्माण कार्य कितनी जल्दी हो गया इसके कंपैरिजन में। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखिए पुराने संसद भवन का आकार कैसा था। तो जो पुराना संसद भवन था उसका आकार गोलाकार था। नेक्स्ट देखिए पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। अब देखिए नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, जबकि पुराना संसद भवन जो था वो क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था तो उसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट देखिए पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। तो उस ब्रिटिश वास्तुकार का नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट देखिए वैसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये ज़रूर पूछा गया है कि वास्तुकार कौन था। नेक्स्ट देखिए पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थीं। तो जो पुराना संसद भवन था उसमें 543 सीटें थीं। नेक्स्ट देखिए पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं। तो राज्यसभा के लिए 250 सीटें थीं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संसद है इसके कितने अंग होते हैं। तो इसके टोटल 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहले तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, संसद। नेक्स्ट भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ये आप सब जानते हैं कि 2 सदन कौन से होते हैं। पहला है राज्यसभा जिसे हम राज्यों की परिषद कहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जानने को मिलेगा कि राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्यों की परिषद। और दूसरा क्या है, लोकसभा जिसे हम क्या कहते हैं, लोगों का सदन। नेक्स्ट देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो जो भारत में संसदीय व्यवस्था है वो ली गई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस इतने ही हैं। चलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।